तूने उसे जाने दिया? हाँ जी, जाने तो दिया। गोल्डी ने भेजा? जी। टैक्सी चलानी है? जी। क्यों? जी, बचपन से मेरा बस ये एक ही सपना रहा है कि मैं बड़ा बन के टैक्सी चलाऊं। तू इसकी जगह होता तो क्या करता? अजी 2 लगाता कान के नीचे उस गोरे के। हाँ, ऐसे कैसे स्क्रैच करके चला गया? कहाँ से? नहीं जी, आती है ना जी। मदर इंडिया। क्या? इंडिया से हूँ सर। भाई ओहो पाजी। आओ जी लट्टी साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गीता कौन है? वेरी गुड। ओए जाके सामान लेके। लांदा जी। मैं भी आता हूँ। और तू ऐसे ही रुक, मैं आना। ओए, नो स्कॉलरशिप। व्हाट अ लक बाय चांस। सूरज बरदोश फ्रॉम मुंबई। तुम जानते हो इसको? हाँ, अरे जानता हूँ इसको अच्छी तरह से। रोमी लट्टी फ्रॉम होशियारपुर। लक बाय चांस। गुरदासपुर। हाँ। तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगाई आने में? ओ पाजी एयरपोर्ट ते कोई उल्लू दा पट्टा सुहानी जी दी गड्डी विच बैठ गया। कह के कि रोमी लट्टी फ्रॉम गुरदासपुर। सर मैं चलता हूँ। सुहानी तुमने मुझे बताया नहीं एयरपोर्ट पे क्या हुआ? ओ पाजी वही तो दस रहा सी। सर मैं चलता हूँ। वो स्लिप कर गया माइंड से। ओ कभी कभी स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है जी। पाजी डोंट माइंड, है ना जी? स्लिप कर गया? ऐसे कैसे स्लिप कर गया? मिल गया तो हड्डियां तोड़ दूंगा साले। ओ पाजी रिलैक्स, रहने देते। मिलेगा तो बताऊंगी, वैसे कुछ सीरियस नहीं था। तो सर मैं चलूँ? क्यों? टैक्सी नहीं चलानी? नहीं, मुझे लगा कि टेस्ट फेल। कल सुबह आके टैक्सी ले लेना और तुम्हारा लाइसेंस भी बनवा देंगे। थैंक यू सर। मैम, रोमी लट्टी फ्रॉम होशियारपुर। गुरदासपुर ओए। अंकल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिली है। अरे आप यहाँ आ जाओ ना। पुलिस की नौकरी में क्या रखना है? हाँ, पूरी सेटिंग हो गई है। फॉर्मूला नंबर 2। Move! What the hell? और नैया पार। एक बार ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट बन गया ना तो फिर पूरी लाइफ सेट हो जाएगी अंकल। पिछले हाँ। हफ्ते भारतीय मूल के एक छात्र पर हमला हुआ था जिसने इस जय, छात्र ने ये टीवी में बता रहे हैं कि किसी इंडियन को ऑस्ट्रेलियंस ने मारा। पुलिस ने इस जय, मामले में अभी तक तू तो कोई किसी पंगे में नहीं पड़ रहा ना? गिरफ्तारी नहीं एक तो आप ये टीवी देखना बंद करो। 1 का 100 बना के कहते हैं ये लोग। इनका बस चले ना तो सारी सास अपनी बहू को मारते और सारी बहू का पुनर्जन्म हो जाए बदला लेने के लिए। बाद में फोन करता हूँ। Is this it? Is this all you've got? Huh? Watch the door. Open the... Please leave me. Who's this? Huh? Who's this? This is my wife. I'm married. Please don't kill me, please. She's Australian. Please don't kill me, please. Leave me, please. Please. Please leave me. He sounded the alarm. Watch the door. I told you not to do this. I told you not to do anything. Now you're gonna regret it. Please come here, little shit. Leave me, please. What are you thinking? You could get away with this, eh? Get out of here. Leave me, please. You packy. You are nothing but a pain in the ass. Mary, our women? Hey, what are you waiting for? You know how we can get rid of this pain? Hey, man, let's get out. If you don't get out, come on, quick. We cut it off. Huh? We cut it off. Hey guys. Hey, whoa. I was just leaving, and you can do whatever it is you're doing there. I don't want any trouble, guys. Look who we have here. It's another Packy brother. No, we're not. Actually, it's very complicated. See no evil, hear no evil, man. Seriously. The cops are gonna be here. Honestly. Leave. What are you doing, Russ? Just leave him. Oh shit. Let's get out from here. अगर पुलिस ने मुझे देख लिया ना तो मेरी तो सॉरी यार, वेरी सॉरी। सुनिए, भाईजान प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज।
वाले का लाख लाख शुक्र जो आप यहाँ थे, वरना ऊपर वाले के भरोसे रहते तो अभी ऊपर वाले को प्यारे भी हो जाते मियां। आपने अल्लाह के बंदे की मदद करी है, अल्लाह भी आपकी मदद जरूर करेगा। जस्ट आईने में होके हेल्प आ रही है। अरे उधर नहीं, इधर पीछे से। What, you scared now? Have you gone insane? You scared now? Didn't you see that? We just ran this It was for the one of money. our women. What were you doing They come then? here and they marry our women. Those curry. You don't even care. So huh? what? Just mind your own business. Just keep to yourselves. Come on, back off. Let's go. Stop, man! Hey, stop! What happened to you? Russell, stop! Listen to us! Hey, stop! Trace complete. Lakshmi by Chaul, Worli. Yes! Yes! Got him! Got him! Lakshmi by Chaul, Worli. इसे कहते हो तुम प्यार? इसे कहते हो? आप मुझसे 40 सेकंड्स चाहती थी ना, मैंने आपको 45 सेकंड्स दिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं। क्या हुआ? ये तो सब कुछ जानता है। क्या? गोली दे गया साला। अरे जाके ढूंढो उसको, जाओ। अभी तो यही था, दूर ले गया होगा। सर, वो कहीं नहीं मिला। अरे कहां चला गया साला? हवा हो गया क्या है? तो एक काम कर, यहीं ठहरो, निगरानी रख और पुलिस फोर्स भेजता हूं, ठीक है? यस सर। मुंडे, तू इधर ध्यान रख। सर जी लेबोरेटरी से रिपोर्ट लाया हूं। क्या? उसके घर से उसकी उंगलियों के निशान भी मिल गए और मां को नाम भी पता चल गया है। शरद सूले एक खूनी है, मगर अदालत ने उसे जेल की बजाय यहां इसलिए भेज दिया था क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। आपका मतलब यह है डॉक्टर साहब कि इसने 17 साल की उम्र में किसी का खून किया? जी हां, आइए मेरे साथ। ये रहा शरद सूले का कमरा। ये जो दीवारों पर पेंटिंग्स देख रहे हैं आप, ये सब शरद ने बनाई है। इंस्पेक्टर साहब, उसके जैसा बुद्धिमान पेशेंट इस हॉस्पिटल में शायद ही देखा हो मैंने, लेकिन उसके जैसे बुद्धिमान लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा में करता तो वो आज इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता। मुप्पी, शरद सूले को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। कैसे? हम तो उस तक पहुंच नहीं सकते, उसे खींचते अपनी तरफ। मतलब ये मेरे भाई कि सुष्मिता सेन को अब इस देश से बाहर लेके चलते हैं। कहाँ जाएंगे? सेशल्स। सेशल से क्यों? क्योंकि सेशल्स की गवर्नमेंट हमारे साथ है। मगर उसके पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं सुष्मिता। देखो, अगर तो वो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, और अगर वो नकली पासपोर्ट बनाकर वहां पर आने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। अगर वो फिर भी वहां पहुंच गया, वो हमारे जाल में फंस जाएगा, क्योंकि जहां पर तुम रहोगी वहां पर हम पुलिस का पहरा करके शरद सूले का वहां से निकलना।
प्लीज स्टे। अबे घर में क्या चुप कर बैठा? Zed, no! बाहर निकल आतंकवादी! Zed, wait! गद्दार बाहर निकल। Zed, बाहर मत जाओ! तेरी तो Zed! साले तेरी बीबी को इतना ही मरने का शौक था ना, एक रात के लिए भेज दिया था मेरे पास। अबे इस मोहल्ले में तो क्या, इस मुल्क में भी नहीं रहने देंगे हम। अपने बीबी से बम ब्लास्ट कराते हैं। अबे साले, अबे अब क्या हुआ? सबको अंदर कर दूंगा मैं। अंदर कर देगा? चल कर अंदर, चल कर। अबे फट गई क्या? ले आना। चल आजकल पुलिस फोर्स में घुसकर तुम लोग ने नाटक चालू कर दिया है। आना। पीछे हटो। यस तो यस गद्दार के लिए इस पुलिस में कोई जगह नहीं। चलो इस साले को। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? पुलिस आई। Zed, ये लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। चलो यहाँ से। Zed, come on, let's move, please. चलो यहाँ से, come on, come on. मैं अपने दीन और अपने मजहब की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रही हूँ, शहीद हो रही हूँ। मजहब इस्लाम पर चलने वालों, मेरी शहादत पर मातम नहीं, जश्न मनाओ, क्योंकि आज मेरी रूह अपने घर जा रही है, अपने अल्लाह के पास। मेरी मौत पर अफसोस नहीं करना। आज खुशी का दिन है। आज तो मेरा निकाह है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो, शहादत मिली है आपकी बीवी को। मैं और मेरे साथी हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और उन्हें जन्नत नसीब करे। मैं आपके लिए भी। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये तुम्हारा कौन सा रूप है जो मैं नहीं जानता? कौन सारा आदमी? ज़ैद, मैंने पास की एक मस्जिद के मौलवी साहब से बात कर ली है घर में कुरान खानी करवाने के लिए। कितने बजे बुलाऊं उनको? हाँ ज़ैद, क्या हुआ? क्या हुआ? वो सारा ही थी। What are you saying? वो ब्लास्ट सारा नहीं किया था। बहुत ही कमाते हैं। आइए बैठ। इंस्पेक्टर शेखर बस आते ही होंगे। हैं? हाँ, अब बताइए क्या पीजिएगा आप? चाय, कॉफी? जी कुछ नहीं, ठंडा, थैंक यू। कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं। कुछ तो ऐसा कैसे? श्योर। हाँ। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। You're right. मैं बहुत परेशान हूँ।
इनफैक्ट आई एम वेरी नर्वस। किस लिए? Why? कुछ तो मुझे मेरे दोस्तों ने डराया, और फिर आज सुबह एक फोन भी आया था। कभी मैं सोचती हूँ मुझे आप लोगों का और कानून का साथ देना चाहिए। जी। फिर साथ साथ डर भी लगता है। डर? मेरे दोस्तों का ख्याल है कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द वापस अमेरिका चले जाना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी पूरी हिफाजत करेगा। आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने एडिटर रितेश नंदी की हिफाजत के लिए पूरी जिम्मेदारी ली थी, फिर क्या हुआ? देखिए, वो उनका कत्ल हो गया था। He was killed, मैडम। ऐसे हादसे कभी कभी हो जाते हैं। इसमें रितेश नंदी की गलती थी या उनकी हिफाजत करने वाले की लापरवाही, ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, नहाते वक्त अगर कोई आदमी गिर जाए तो वो जिंदगी भर नहाना नहीं छोड़ देता। रास्ते पर चलते वक्त किसी को ठोकर लग जाए तो वो चलना नहीं छोड़ देता। आप जो कुछ कर रही हैं यही सच है, यही ठीक है, और यही आपको करना चाहिए। अगर आप वापस जाना चाहती हैं तो जाइए, हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप हमारा साथ देना चाहती हैं तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट, हम लोग आपकी पूरी हिफाजत करेंगे। नाउ द चॉइस इज योर्स। चलिए, मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार हूं। गौर से और ध्यान से देखिए, क्या इन लोगों में से कोई है? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। आपको पूरा यकीन है मैडम? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो इनमें नहीं है। उसे तो मैं कहीं भी हजारों चेहरों में पहचान सकती हूँ। यूं समझ लीजिए जैसे वो तस्वीर बनकर मेरे दिमाग में उतर गया है। आयुषा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मतलब ठीक नहीं है, इनमें कातिल नहीं है। मतलब कातिल बाहर है, आजाद है, और जब तक कातिल बाहर है, आजाद है, आपको मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ। लेट्स गो। चलिए। शेखर, एक मिनट। तुम्हें लगता था ना तुम इस केस के सिलसिले में किसी गहरे चक्कर में उलझने वाले हो? मुझे लगता है तुम इस केस से तो निकल जाओगे, लेकिन इस चक्कर में उलझने वाले। अब जाओ, ऑल द बेस्ट। इस फ्लैट में अंदर आने के लिए कितने दरवाजे हैं? 3। एक ये, एक ऊपर से, और एक इस तरफ। बाकी दोनों दरवाजे बंद रखिए, सिर्फ इस दरवाजे का इस्तेमाल कीजिए। चाय। थैंक यू। आपको अपनी हिफाजत के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप दरवाजा मेरे और इंस्पेक्टर कदम के अलावा और किसी के लिए मत खोलिएगा। किसी बैल्कनी या खिड़की के सामने खड़े मत होना। बाहर से आया हुआ कोई पार्सल, पैकेट या डब्बा मत खोलना। आपका यहां से बाहर जाना मुनासिब नहीं। अगर जाना जरूरी पड़े तो इंस्पेक्टर कदम या मुझे आपके साथ चलना होगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये सजा, ये कैद मुझे कितने दिनों तक मिल रही है? जब तक आप इस मुल्क में हैं।